Hello everyone, welcome to my channel Snehu Vlogs. So this video is all about related to the Genpact interview. तो जिन लोगों ने इंटरव्यू के लिए अप्लाई किया है या उनका इंटरव्यू शेड्यूल हो चुका है Genpact में, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही मोर इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। तो विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो व्यूवर्स ने मुझसे क्वेश्चन पूछे हैं रिलेटेड टू द इंटरव्यू ऑफ Genpact वो ये है कि इंटरव्यू का जो लेवल होता है वो क्या होता है। बहुत इजी लेवल होता है, इजी टू मॉडरेट लेवल होता है या मॉडरेट टू हाई लेवल होता है। तो गाइस इसके लिए मैं आपको आंसर देना चाहूँगी कि जो इंटरव्यू का लेवल होता है Genpact में वो इजी टू मॉडरेट होता है। बहुत हाई लेवल के क्वेश्चंस आपसे इंटरव्यू में नहीं पूछे जाते हैं। जिस जॉब रोल के लिए आपने अप्लाई किया होता है उसमें जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस इंटरव्यूअर पूछते हैं, ठीक है। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आपसे नहीं ली जाती है। जो भी उस जॉब को करने के लिए कैपेबिलिटीज़ की रिक्वायरमेंट होती है उसी को इंटरव्यूअर आपके अंदर चेक करते हैं और उसी से रिलेटेड नॉलेज आपकी टेस्ट होती है। तो आई होप आपको इसका आंसर अच्छे से मिल गया होगा कि इंटरव्यू का लेवल होता है Genpact में वो बहुत इजी टू मॉडरेट रहता है, बहुत एडवांस लेवल का नहीं होता है, बहुत बेसिक नॉलेज आपकी चेक की जाती है, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन जो मुझसे पूछा गया है लोगों का या काफ़ी लोगों को इससे रिलेटेड डाउट होता है कि Genpact में इंटरव्यू के कितने राउंड्स होते हैं। तो देखिए अगर आपको मैं अपनी बताऊं तो मेरा जो राउंड हुए थे वो एक ही राउंड हुआ था और वही फाइनल राउंड था। और मेरा जो इंटरव्यू का मोड था वो ऑनलाइन मोड था, मेरा जूम कॉल के थ्रू इंटरव्यू हुआ था, ठीक है। और उसमें आपके नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं सिंगल कॉल पर ही और आपका 1 बाय 1 आपका इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाता है, ठीक है। और हार्डली एक कैंडिडेट का जो इंटरव्यू का टाइम होता है शेड्यूल टाइम वो 10 to 15 मिनट्स का होता है, ठीक है। और प्रोसेस के जो आप जिस रोल के लिए आपने अप्लाई करा होता है उसके मैनेजर जो रहते हैं, ठीक है, वो आपके सुपीरियर्स आपके वो आपका इंटरव्यू व्यूअर होते हैं, ठीक है, जो आपका इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, ठीक है। हार्डली 10 to 15 मिनट्स का ईच कैंडिडेट को टाइम मिलता है इंटरव्यू के लिए। बट देखिए ये कोई फिक्स्ड एंड क्राइटेरिया नहीं है कि हर प्रोसेस में एक ही इंटरव्यू का राउंड होता है और सबका सेम होता है, ऐसा नहीं है। आपके जिस रोल के लिए आपने जॉब रोल के लिए अप्लाई किया है वो डिपेंड करता है, वेरी करता है कि उस राउंड में कितने नंबर ऑफ सेलेक्शन इंटरव्यू के जो राउंड है वो सिलेक्शन क्राइटेरिया में है, ठीक है। किसी जॉब रोल के लिए 2 इंटरव्यू राउंड्स भी होते हैं, कईयों के लिए 3 भी होते हैं, तो वो डिपेंड करता है जिस रोल के लिए आपने अप्लाई किया है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चंस जो मोस्टली कैंडिडेट्स को डाउट रहता है कि कैसे वो इंटरव्यूअर के सामने अपने आप को प्रेजेंट करे कि इंटरव्यूअर के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट आए। तो देखिए Genpact के लिए अगर आपने अप्लाई किया है तो कोई अलग से इसका कोई हार्ड एंड रूल नहीं है कि आपको ऐसे प्रेजेंट करना है तो आपका Genpact का इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा। जैसे आप नॉर्मल इंटरव्यूज़ देते हैं, ठीक है, अपने आप को काम तरीके से आप अपने आप को प्रेजेंट कीजिए, बिल्कुल भी नर्वस होकर इंटरव्यू में आंसर्स मत दीजिए, ठीक है। अपने आप को बहुत ही क्लियर माइंड से अपने आप को आप आंसर दीजिए, ठीक है। और अगर आपको जिस क्वेश्चन के आंसर्स नहीं आ रहे हैं उसमें आप 2 मिनट्स का पॉज लीजिए। आप वहाँ पर इंटरव्यूअर को बोल सकते हैं कि कैन आई टेक अ पॉज ऑफ 2 मिनट्स टू आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है, ऐसे आप बोल सकते हैं। इससे आपका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, पॉजिटिव इम्पैक्ट ही पड़ता है इंटरव्यूअर के सामने कि आप अपने आंसर्स जो आप प्रेजेंट कर रहे हैं वो आप काफ़ी सोच कर समझ कर अपने आप को आप आंसर्स को प्रेजेंट कर रहे हैं, ऐसे आप जल्दबाजी में अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, ठीक है, अगर आपको अच्छे से पता है तो आप उसी टाइम प्रेजेंट कीजिए। अगर आप उसमें समय लेना चाह रहे हैं, उसमें सोचना चाह रहे हैं तो आप 2 मिनट का पॉज ले सकते हैं, ठीक है, और फिर आप अपने आंसर को प्रेजेंट करें। और आप जो भी आंसर को अपने प्रेजेंट करें वो शॉर्ट हो, क्रिस्प हो और पिन पॉइंट आंसर हो। आप ज़्यादा उसको डिटेल वे में मत कीजिए, आप ज़्यादा इंटरव्यूअर को घुमाइए मत। अगर आप ज़्यादा घुमाएंगे तो वो और आपको कंफ्यूज करने के लिए अलग अलग क्वेश्चंस पूछते जाएंगे और जिसमें आप और कंफ्यूज्ड होते जाएंगे, ठीक है। तो बेसिक रखिए, बिल्कुल शॉर्ट रखिए, क्रिस्प रखिए, पिन पॉइंट रखिए अगर आपको उसका पिन पॉइंट आंसर पता है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है तो अगर आप कोई गेस वर्क कर रहे हैं तो आप उन्हें ये बोल दीजिए
कि आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस आंसर बट आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस आंसर, ऐसे आप उन्हें बोल सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसका आंसर आपको बिल्कुल भी नहीं पता है, तो आप बहुत ही डिसेंट वे में सॉरी बोल सकते हैं, एक सॉफ्ट स्माइल के साथ अपने फेस पे, ठीक है। आप ऐसे एक सॉफ्ट स्माइल के साथ बोल सकते हैं उनको कि सॉरी, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल to answer this question, but when the interview will be completed I will definitely check the answer of this question। तो आप ऐसे उन्हें बोल सकते हैं कि आप इंटरव्यू ख़त्म होने के बाद आप इस आंसर को चेक करेंगे, जो भी उन्होंने आपसे क्वेश्चन पूछा आप डेफिनेटली उसको चेक करेंगे, ठीक है। तो ऐसे आप अपने इंटरव्यू में ईज़िली अटेम्प्ट कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन जो मोस्टली कैंडिडेट्स का आया है कि जो इंटरव्यू में आप रिज्यूमे या अपना CV देते हैं, ठीक है, जब आप जॉब रोल के लिए अप्लाई करते हैं, वो काफ़ी डिटेल होना चाहिए, 2 या कितने पेजेस का होना चाहिए, आप उसमें फ़ोटोग्राफ लगा सकते हैं या नहीं। तो देखिए जनपैक में कुछ ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप नॉट स्पेशली जनपैक के लिए, आप कहीं के लिए भी इंटरव्यू में अप्लाई कर रहे हैं तो आप अपने CV को शॉर्ट एंड क्रिस्प ही रखिए, ठीक है। आप बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड वे में उसमें इंफॉर्मेशन मत डालिए, ताकि आप जितना आपका CV इंटरेक्टिव होगा, ठीक है, उतना ही आपका जो सेलेक्ट होने का चांस होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। तो अपने CV को शॉर्ट एंड क्रिस्प रखिए, और मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप एक ही पेज का CV बनाइए और उसमें आपने जो भी एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ की है, कोई भी आपने सर्टिफिकेशन और कोर्सेज़ की है, वो आप डालिए, ठीक है। और उसमें जो भी आपकी एक्चुअल आपसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वही डालिए। आप अगर अपने कोई भी क्वालिफ़िकेशन के उसमें मार्क्स डाल रहे हैं, तो जो मार्क्स आपके एक्चुअल में हैं आप वही डालिए, ठीक है। कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन मत डालिएगा। और सेम आप जब इंटरव्यू के टाइम अपने बारे में चीज़ें बता रहे हैं, तो जो आपने अपने CV में लिखी हैं चीज़ें वही बताइएगा, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन मत बताइएगा, क्योंकि जितना आप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन बताएंगे इंटरव्यूअर आपको और कंफ्यूज कर सकते हैं, इससे आपका खुद का इंटरव्यू पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। तो ऑनेस्टी के साथ आप आंसर कीजिएगा, ठीक है, जब भी आप इंटरव्यू दे रहे हैं, ठीक है। और अपने CV में आप, अगर हम फ़ोटो की बात करें तो आप फ़ोटो लगा सकते हैं, उससे कुछ बहुत ज़्यादा आपके CV पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, बट अगर आप लगा रहे हैं तो आप फॉर्मल वियर की पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ उस पे लगा सकते हैं। कोई कैजुअल सेल्फी वगैरह मत लगाइएगा, बिकॉज एज अ प्रोफेशनल वे में हम इसको प्रेजेंट करते हैं, तो आप प्रोफेशनलिज्म के साथ ही अपना CV मेंटेन कीजिएगा, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ CV के लिए, तो आप मैं अपने CV के लिए एप्लीकेशन यूज़ करती हूँ, वो प्ले स्टोर पर एक आती है, इंटेलिजेंट CV करके एप्लीकेशन है, वहाँ पे आपको प्रोफेशनल CV का एक ऑप्शन मिलता है, तो वहाँ से आप अपना CV बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो यही थी इंटरव्यू इन्फॉर्मेशन। तो डेफिनेटली आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल होगी अपने इंटरव्यू को क्लियर करने में। और अगर आपकी इससे रिलेटेड और भी क्वेरी है इंटरव्यू से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट में पिन कर सकते हैं, आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे भी DM कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग लगी हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।